जब ते राम ब्याहे घर आए, जब ते राम ब्याहे घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए, नित नव मंगल मोद बधाए, भुवन चारि दस भूधर भारी, भुवन चारि दस भूधर भारी, सुकृत मेघ बर सही सुख बारी, सुकृत मेघ बर सही सुख बारी। जय श्री राम भक्तों, आप सभी भक्तों को जय श्री राम। अयोध्या कांड के प्रारंभ में गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, यस्यांक च विभाति भूधर सुधा देवा पगा मस्तके, भाले बाल विधुर गले च गरलम यस्यो रसि ब्याल राट, सोयम भूति विभूषण सुरवर सर्वाधिपः, सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशि निभः श्री शंकर पातु माम्। इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी महादेव जी का स्मरण किए और इन श्लोकों के दो लाइनों को हम लोग श्रवण कर चुके हैं। यस्यांक च विभाति भूधर सुधा देवा पगा मस्तके, भाले बाल विदुर गले च गरलम यस्यो रसि ब्याल राट। इन दो लाइनों को हम पिछले वीडियो में श्रवण कर चुके हैं। इसके आगे हम और आप श्रवण करेंगे। इसके आगे गोस्वामी जी कह रहे हैं, सोयम भूति विभूषण सुरवर सर्वाधिपः सर्वदा। सोयम भूति विभूषण, इसमें अयम शब्द का प्रयोग हुआ है। अयम शब्द कहाँ पे प्रयोग करते हैं? जहां पे वस्तु हमारे नजदीक हो वहां पे अयम शब्द का प्रयोग होता है। जैसे अयम तुलसी, यह तुलसी है। अयम वृक्ष, यह वृक्ष है। इस प्रकार जो वस्तु हमारे नजदीक हो उसको अयम शब्द से संबोधित करते हैं। तो यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी महादेव के लिए सोयम भूति विभूषण अयम शिव, अयम शब्द का प्रयोग किए हैं। इसका तात्पर्य है कि महादेव जी का ध्यान करते करते गोस्वामी तुलसीदास जी के सामने महादेव जी प्रकट हो गए। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा सोयम भूति विभूषण, यह इनका आभूषण है। क्या आभूषण है? भस्म ही इनका आभूषण है। महादेव जी का आभूषण भूति विभूषण, भस्म ही इनका आभूषण है। भस्म धारण करने से क्या तात्पर्य है? संपूर्ण प्रपंच को, संपूर्ण ब्रह्मांड को भस्म करके महादेव जी फिर उस राख को अपने शरीर पर धारण करते हैं। एक भाव यह है, और एक भाव है भस्म धारण करने का। भस्म क्या है? तन कर राख, ये शरीर का राख है। तो बिना देहाभिमान का नष्ट हुए, बिना देहाभिमान को नष्ट किए हमारा भगवान में प्रेम नहीं हो सकता, जब तक हमारा देहाभिमान नष्ट न हो जाए। तो महादेव जी अपने शरीर पर भस्म धारण करते हैं, अर्थात वह अपने देहाभिमान को नष्ट करके, जला के राख करके फिर उसको धारण करते हैं। एक भाव और है, महादेव जी सबका भस्म धारण नहीं करते। महादेव जी ऐसे भक्तों का भस्म धारण करते हैं जो नामनिष्ठ हो, जो भगवान के प्रेमी हो। ऐसे भक्त जब शरीर त्यागते हैं और फिर उनके शरीर को जब जलाया जाता है तो फिर उनके राख को महादेव जी अपने शरीर पर धारण करते हैं, क्योंकि ऐसे भक्तों के रोम रोम से भगवान के नाम का ध्वनि निकलता है। इसलिए महादेव जी उन राख को अपने शरीर पर धारण करते हैं। मानो महादेव जी
उन भक्तों को आलिंगन कर रहे हैं। इस भाव से महादेव जी अपने शरीर पर उस भस्म को धारण करते हैं। आगे गोस्वामी जी कह रहे हैं महादेव जी के विषय में, सुरवरह, सुर यानी देवता, वरह यानी श्रेष्ठ, जो देवताओं में श्रेष्ठ हो, सर्वाधिपः, जो सबका अधीश्वर हो, सर्वदा, जो सर्वदा रहता हो, जो चारों युगों में रहता हो, जिसका कभी क्षय न होता हो, वह सर्वदा है। आगे का शब्द है सर्वः। सर्व महादेव जी को क्यों कहा जाता है? इसका तात्पर्य है कि जो संपूर्ण सृष्टि को भस्म कर दे, जो संपूर्ण सृष्टि का विनाश कर दे, उसका नाम सर्व है। एक भाव और है इसका, जो अपने भक्तों के संपूर्ण पाप ताप को नष्ट कर दे, उनका नाम सर्व है। फिर आगे का शब्द है सर्वगतः। सर्वगतः का तात्पर्य है जिसकी गति हर एक जगह हो, जो सर्वव्यापक हो, जिसकी गति प्रत्येक जगह हो, उसको क्या कहते हैं? सर्वगतः। आगे का शब्द है शिवः। शिव का क्या अर्थ होता है? शिव का अर्थ होता है कल्याण। श्रीमद् भागवत महापुराण में जब महादेव जी और सती का प्रसंग आता है, तो वहां पे जब सती जी अपने मायके जाती हैं और वहां अपने पिता के द्वारा किए गए यज्ञ में अपने पति का भाग नहीं देखती हैं, तब वहां पे सती जी एक श्लोक का उच्चारण करती हैं। क्या? देवी सती जी कहती हैं, यद द्वैक्षरम नाम गिरेरितम नृणाम सकृत प्रसंगाधगमासु हन्ति तत्। यद द्वैक्षरम, यह 2 अक्षर वाला नाम शिव किसी प्रसंग से या स्वाभाविक रूप से ही किसी के मुख से निकल जाए तो उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। उसका प्रत्येक जगह कल्याण ही कल्याण होता है। इसलिए महादेव जी का नाम शिव है। यद द्वैक्षरम नाम गिरेरितम नृणाम सकृत प्रसंगाधगमासु हन्ति तत् पवित्र कीर्ति तमलंग है शासनम भवानहो द्वेष्ट शिवम शिवे तरह। देवी भगवती, देवी सती कह रही हैं कि हे पिता, यह शिव भगवान का जो नाम है, यह किसी के प्रसंग से अथवा स्वाभाविक रूप से ही किसी के मुख से निकल जाए तो उसके संपूर्ण पाप भस्म हो जाते हैं, उसका 10 दिशाओं में कल्याण होता है। परंतु आप जैसा मूर्ख ही होगा जो ऐसे भोले, ऐसे महादेव जी से द्रोह करेगा। तो शिव का अर्थ होता है कल्याण, अर्थात जिसके नाम में ही कल्याण है, उसका नाम शिव है। गोस्वामी तुलसीदास जी महादेव जी के विषय में कह रहे हैं कि गरल कंठ उर नर सिर माला, गरल कंठ उर नर सिर माला, अशिव वेश शिव धाम कृपाला, अशिव वेश शिव धाम कृपाला, गरल कंठ उर नर सिर माला। गरल कंठ उर नर सिर माला, जिसके गले में विष है। गरल कंठ उर, उर यानी हृदय, जिसके हृदय पर नर मुंडों की माला है, यानी खोपड़ियों की माला है और गले में विष है। यह वेश अमंगल का है, अर्थात जिसके गले में नर खोपड़ियों की माला है, यह वेश, यह आभूषण अमंगल का प्रतीक है। परंतु अशिव वेश शिव धाम कृपाला, अशिव वेश, वेश यानी भेष, अशिव यानी अमंगल, अमंगल का वेश होने के बावजूद भी महादेव जी कैसे हैं? शिव धाम कृपाला, शिव यानी कल्याण, वह कल्याण के धाम है। अशिव वेश, महादेव जी का वेश तो अमंगल है, अशिव है, परंतु उनका नाम है शिव और इसलिए वह शिव धाम कृपाला, वह कल्याण के धाम है। शंकर भगवान कल्याण स्वरूप है, इसलिए उनका नाम
शिव रखा गया है। आगे गोस्वामी जी कह रहे हैं शशि निभा, अर्थात जिसका शरीर चंद्रमा के समान कांतिमान है। जिस प्रकार चंद्रमा सफेद और उज्जवल है, उसी प्रकार उनका शरीर भी सफेद और उज्जवल है। कर्पूर गौरम करुणावतारम, कर्पूर यानी कपूर, जो कपूर के समान गोरे हैं, जो चंद्रमा के समान कांतिमान हैं। ऐसे महादेव जी श्री शंकर, श्री यानी पार्वती, शंकर यानी महादेव, ऐसे पार्वती जी के सहित महादेव जी पातु माम, हमारा कल्याण करें। आज के लिए बस इतना ही। आगे के श्लोकों को हम अगले वीडियो में श्रवण करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।